चीन ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा को कहीं का नहीं छोड़ा। उनकी कुर्सी अब गई कि तब गई वाली हालत है। चीन के चक्कर में पड़कर केपी ओली की हालत यह है कि खुद उनकी पार्टी कह रही है कि वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दें। विपक्षी सांसद कह रहे हैं कि केपी ओली प्रधानमंत्री पद छोड़ें, और तो और नेपाल की जनता तक का भरोसा केपी ओली से उठ गया है। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि केपी ओली चीन के पिछलग्गू बन गए थे। चीन जो कहता गया केपी ओली करते गए। चीन के बहकावे में आकर केपी ओली ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। दरअसल केपी ओली चीन की गोद में खेल रहे थे। चीन ने केपी ओली को कठपुतली बना लिया था। जो चीन चाहता था केपी ओली वही कर रहे थे। वरना सोचिए, ऐसा कभी हुआ था क्या जब नेपाल की ओर से भारत की ओर फायरिंग की जाए। नेपाली फायरिंग में सीतामढ़ी में एक शख्स ने जान गंवा दी थी। समझना आसान था कि चीन के बहकावे में आकर केपी ओली ने अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर ली थी। इतना ही नहीं, इधर जब गलवान घाटी में चीन और भारत के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंचा, तो उधर से नेपाली प्रधानमंत्री ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने की कोशिश की। नेपाल की संसद में एक नक्शा पास किया गया। इसी नक्शे से भारत और नेपाल की पुरानी दोस्ती और संबंधों पर कूटनीति की बिजलियां गिर गई थी। इस नक्शे में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल में दिखाया गया था। भारत ने नेपाल की इस हरकत का सख्त जवाब भी दिया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि 11 जून को ही नेपाल की कैबिनेट ने यह फैसला लिया था कि जिस जमीन पर नेपाल दावा कर रहा है उसके प्रमाण को जुटाने के लिए 9 लोगों की कमेटी गठित की जाए। इसका सीधा मतलब यह है कि नेपाल ने ना तो अपना होमवर्क ठीक से किया और ना ही पुरानी कूटनीतिक मित्रता का ध्यान रखा। नेपाल ने पहले नक्शा निकाला, फिर बयानबाजी की और फिर प्रमाण ढूंढने निकला। हालांकि जब नेपाल ने नया नक्शा अपनी संसद में रखा, तभी वहां की सांसद सरिता गिरी ने खुलकर इसका विरोध किया था। लेकिन चीन के मोह में सब कुछ लुटा देने वाली मुद्रा में बैठे केपी ओली को एहसास तक नहीं हुआ कि भारत से ज्यादा उनके खुद के देश में उनकी किरकिरी हो जाएगी। नेपाल के सांसदों ने भारत के खिलाफ केपी ओली की बयानबाजी का खुला विरोध शुरू कर दिया। उनको भारत ने प्रधानमंत्री तो बनाया नहीं है कि भारत उसको हटा सकती है। उनको जो बनाया है वही ना उनको हटाएगा। उनकी पार्टी ने उनको बनाया है प्रधानमंत्री। उनकी पार्टी उनको हटाने पर तुला हुआ है। उनके संसदीय दल, उनके पार्टी के अंदर ये सारी बात हो रही है, और इस घबराहट में वो भारत के ऊपर अनावश्यक रूप से आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, जो गलत है। नेपाली सांसद एक सुर में कहने लगे कि भारत के साथ नेपाल का रिश्ता पुराना है, ओली उसे बर्बाद करने की कोशिश न करें। प्रधानमंत्री जी का पार्टी, जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है, लोग का अपना आंतरिक समस्या है। पार्टी में आंतरिक बहुत बड़ा झमेला है, और पार्टी में अपना कलह छुपाने के लिए, अपना गलती छुपाने के लिए भारत पर सरासर गलत आरोप लगा रहे हैं। भारत और नेपाल का एक सदियों से जो संबंध है, एक धार्मिक संबंध, पारिवारिक संबंध, एक बहुत बड़ा अच्छा मित्र राष्ट्र है, उस संबंध को एक खटास लाने का काम प्रधानमंत्री ओली जी ने कल अभिव्यक्ति देकर जो बोला है, वो बड़ा दुखदायी बात है। नेपाली पीएम के खिलाफ नेपाल के विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। उनको राहत पैकेज देने का सवाल हो, सभी इशू पर सरकार असफल है, देश में भ्रष्टाचार व्याप्त है, और उनके पार्टी के भीतर आज उनसे अनेक सवाल पूछा जा रहा है। नेपाल के बाकी नेताओं को समझ आ रहा है कि चीन के चक्कर में पड़कर उन्होंने न सिर्फ अपने देश में अस्थिरता का माहौल बना लिया, बल्कि अपने खिलाफ अविश्वास की स्थिति भी पैदा कर ली। अब भी नेपाल के नीति नियंता समझ लें तो बेहतर कि चीन एक चालबाज और धोखेबाज राष्ट्र है। वो कभी भी एक अच्छा दोस्त हो ही नहीं सकता।